हाय ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। ज़्यादातर आप लोग जो ट्रांसफार्मर देखें हैं घर के आसपास या पावर ट्रांसमिशन में, वो पावर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। बट ये हम लोग जानेंगे करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी एक ऐसा डिवाइस है जो किसी सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को मेज़र करने का काम करता है। जो करंट ट्रांसफार्मर का जो मेन पार्ट है उसको देखते हैं। पहला नंबर में जो आता है वो प्राइमरी वाइंडिंग आता है। यह वह हिस्सा होता है जो मेन सर्किट से जुड़ा होता है। सामान्य 1 या 2 टर्न वाला हो सकता है। दूसरे नंबर पॉइंट पर आते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। यह वह हिस्सा होता है जो करंट को घटाकर मापने योग्य उपकरणों तक पहुंचाता है। इसमें अधिक टर्न हो सकते हैं। तीसरे नंबर पॉइंट पर आते हैं कोर। यह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स को गाइड करता है। करंट ट्रांसफार्मर का जो मेन रोल है वो देखते हैं। जो करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी, यह इसका जो मेन रोल है वो मेजरिंग करने के लिए काम आता है। यानी किसी भी सर्किट में हाई अमाउंट ऑफ करंट को लो अमाउंट ऑफ करंट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हम लोग हाई अमाउंट ऑफ करंट को ईजिली हम लोग मेजर कर पाए। वो होता है करंट ट्रांसफार्मर का काम। यह प्रोटेक्शन करने का भी काम में आता है, यानी सर्किट ब्रेकर में या रिले में ओवर करंट की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है। करंट ट्रांसफार्मर का जो मेन कार्य है वो देखते हैं। करंट जो मेन सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब हम समझाते हैं। जैसा कि जितना करंट हम मेन सर्किट में फ्लो हो रहा उतना ही करंट हमारा आउटपुट में भी मिलेगा। बट ये जो आउटपुट में कितना मेरे को करंट मिलेगा वो हमारा नंबर ऑफ़ टर्न पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो हमारा नंबर ऑफ़ टर्न है, यानी जो हमारा जितना हम टर्न को बढ़ाएंगे उतना हमारा वोल्टेज इंक्रीज होगा। अगर नंबर ऑफ़ टर्न को घटाते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है वो भी घटता है। इससे पता चलता है कि जो हमारा वोल्टेज जब हमारा वोल्टेज घटेगा तो हमारा करंट इंक्रीज होगा, और हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज होगा। इसका मतलब जो रेशियो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न पे डिपेंड करता है। उदाहरण में जो सीटी का रेशियो है वो 100:5 है। यानी इससे आपको समझ में आना चाहिए जो प्राइमरी वाइंडिंग साइड है वो 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा, जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग साइड जो है वो 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा। यानी जो हमारा 5 एम्पियर है वो 100 एम्पियर के बराबर है। यानी जो हमारा आउटपुट में जो 5 एम्पियर शो हो रहा वो एक्चुअल में वो 100 एम्पियर है। यानी 100 एम्पियर फ्लो हो रहा मेन सर्किट में। ये होता है करंट ट्रांसफार्मर का कार्य। अब इसका हम लोग थोड़ा सा लाभ देख लेते हैं। इसका जो लाभ है वो हाई अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने में हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट है किसी भी डिवाइस को ओवर करंट से बचाता है। ये इसका लाभ है। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।